भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहता है कि हमारे पास संख्या बल पूरा नहीं है, तो जिस और दूसरे प्रदेश के अंदर संख्या बल पूरा है, अगर कांग्रेस खिलाड़ियों की इतनी बड़ी तैसी है तो इसको वहां से भेज दे। राज्यसभा का मेंबर तो किसी भी स्टेट से भेजा जा सकता है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद राज्यसभा का एक चुनाव था, तब इसको हरियाणा के ओलंपियन का ख्याल क्यों नहीं आया? दिग्गज महिला पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर हो जाने के कारण एक तरफ जहां पूरा देश स्तब्ध है, वहीं दूसरी तरफ उन पर राजनीति भी खूब हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विनेश को राज्यसभा भेजने के बयान पर सियासी घमासान मचता नजर आ रहा है। दरअसल हुड्डा ने कहा था कि अगर उनके पास जरूरी संख्या बल होता तो हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में विनेश फोगाट को मौका देते। उनके इस बयान पर अब बीजेपी और इनेलो हमलावर हैं। इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय चौटाला ने हुड्डा पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सच में हरियाणा के खिलाड़ियों की हितैषी है तो वो विनेश को उस राज्य से राज्यसभा भेजे जहां उसके पास बहुमत है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहता है कि हमारे पास संख्या बल पूरा नहीं है, तो जिस और दूसरे प्रदेश के अंदर संख्या बल पूरा है, अगर कांग्रेस खिलाड़ियों की इतनी बड़ी तैसी है तो इसको वहां से भेज दे। राज्यसभा का मेंबर तो किसी भी स्टेट से भेजा जा सकता है, हरियाणा ही क्यों? हरियाणा में अगर इनके पास संख्या बल नहीं है तो फिर ये सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस क्यों ले? ये क्यों गवर्नर से जाकर के मिला और ये कहा कि ये सरकार अल्पमत में है? इसका मतलब है लोगों को सामने झूठ बोलते हो, गुमराह करते हो, अखबार के लोगों के बीच में जाकर के खबरों में बना रहना चाहते हो। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि जब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में मेडल हासिल किया था तब भी हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव हो रहे थे, लेकिन तब हुड्डा ने नीरज के बजाय अपने बेटे को चुनाव लड़वाया। साफ है वो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे बयान दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर विनेश मेडल जीत करके आती तो हम उसको, हमारे एमएलए की संख्या पूरी होती तो हम उसको राज्यसभा भेजते। हुड्डा जी को ये पूछने वाला हो कि जब जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद राज्यसभा का एक चुनाव था, तब इसको हरियाणा के ओलंपियन का ख्याल क्यों नहीं आया? तब ये क्यों नहीं सोचा इसने कि एक हरियाणा का लड़का जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, उसको कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में भेजा जाए? तब तो इसने जिक्र भी नहीं किया, तब तो अपने लड़के को आगे कर दिया राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए। अब क्योंकि चुनाव है इसलिए इस किस्म की बात कह करके राजनीति करना चाहता है। इसमें राजनीति करने की बजाय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना चाहिए। इससे पहले अभय चौटाला ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भूपेंद्र हुड्डा दोनों को निशाने पर लेते हुए कहा था कि अगर प्रदेश में इनेलो और बसपा की सरकार आती है तो विनेश फोगाट को 7 करोड़ रुपए इनाम एवं कुश्ती अकेडमी के लिए एक प्लॉट देने का काम किया जाएगा। बहरहाल चुनावी मौसम में विनेश फोगाट को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म है। हालांकि विनेश की ओर से अभी तक राज्यसभा चुनाव लड़ने के मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके ताऊ महावीर फोगाट ने भूपेंद्र हुड्डा को जरूर आड़े हाथों लिया है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।